मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर जमकर सवाल उठ रहा है, जमकर उठापटक देखने को मिल रही है। एक तरफ स्थानीय प्रशासन ने जमीनों के रेट बढ़ाने के लिए गाइडलाइन तय कर दी है, तो वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि लगातार बढ़ती कलेक्टर गाइडलाइन को गलत बता रहे हैं। आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है और गलत क्यों बताया जा रहा है, वो आपको अपनी इस रिपोर्ट में हम दिखा रहे हैं। खुद का आशियाना आम लोगों का सपना होता है और इसे बनाने के लिए पूरी पूंजी तक खर्च कर देता है, लेकिन राजधानी भोपाल में आशियाने के सपने को पूरा करने के बीच में कलेक्टर गाइडलाइन रोड़ा बनती नजर आ रही है। दरअसल कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से प्रॉपर्टी पर प्रशासन खरीदने बेचने पर टैक्स लगाता है। हर साल ये गाइडलाइन तय होती है। इस बार भी कलेक्टर गाइडलाइन 14% तय की गई है और पंजीयन विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। प्रशासन की फाइल पर अगर मुहर लगती है तो शहर के कई इलाकों की प्रॉपर्टी पर 14% की दर से लोगों से टैक्स वसूली होगी, लेकिन इस बढ़ोतरी पर जनप्रतिनिधि आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि टैक्स बढ़ने से लोगों के घर का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। कई लोग तो जमीन या घर खरीद ही नहीं पाएंगे। अगर हम प्रॉपर्टी की गाइडलाइन बढ़ाते हैं तो जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो अपने सपनों का घर नहीं बसा पाएंगे, वो लैंड नहीं ले पाएंगे। वहीं जिले के कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों से राय मशवरा करने के बाद ही गाइडलाइन तय की गई है और शहर के सभी इलाकों की नहीं, कुछ इलाकों पर ही टैक्स बढ़ोतरी की गई है। लोगों के फीडबैक, वास्तविक डेटा एनालिसिस के आधार पर ही गाइडलाइन की दरें तय की गई हैं। 11% एवरेज वृद्धि है टोटल। मंजूरी के बाद शहर की 1283 लोकेशन पर गाइडलाइन की दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। पिछले साल की बात करें तो करीब 7% की बढ़ोतरी प्रॉपर्टी टैक्स में की गई थी। अगर उस हिसाब से भी देखें तो 14% की बढ़ोतरी डबल के बराबर है। यही वजह है कि जनप्रतिनिधियों को ये टैक्स बढ़ोतरी खटक रही है। दुष्यंत पाराशर, IBC 24 भोपाल।